नमस्कार, मैं हूं अनीता पारेख और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें आयुर्वेद रेकमेंड करता है या बताता है कि हमें ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए अपनी लाइफ में, जिससे हमारे जो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, हमारे बॉडी में जो डिजीज़ेस आते हैं वो आएंगे ही नहीं। और वो क्यों आ रहे हैं, एक्चुअली द रीजंस बिहाइंड कि हमें क्यों इतने डिजीज़ेस का सामना करना पड़ रहा है, वो रीजंस मैं आपको बताऊंगी आयुर्वेद जो रेकमेंड करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आज तक हमने यही किया है ना कि भाई डिजीज़ हो गया, अब हमें बताइए इसका सोल्यूशन, इसकी रेमेडी, इसकी ट्रीटमेंट। लेकिन आज हम लोग ये समझेंगे कि क्या हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसके वजह से ये डिजीज़ेस आ रहे हैं। क्या ऐसी चीज़ें हम लोग अपने लाइफ में कर रहे हैं, क्या ऐसे लाइफस्टाइल हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं जिससे ये डिजीज़ेस हमारे शरीर में आ रहे हैं, रोग उत्पन्न हो रहे हैं और हम बीमार हो रहे हैं। अब जब हम ये रीज़न्स जान लेंगे, जब हमें ये पता चल जाएगा कि अच्छा सो एंड सो रीज़न्स हैं, तो ये अगर हम लोग नहीं करेंगे, अगर ये इन चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे, तो क्या ये नहीं हो जाएगा कि रोग होने ही बंद हो जाएंगे, क्या डिजीज़ेस आने ही बंद हो जाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए समझना ज़रूरी है कि आखिर आयुर्वेद क्या ऐसी चीज़ें रेकमेंड करता है। रेकमेंड नहीं करता है, बताता है कि भाई ये रीजंस हैं कि तुम मत करो ऐसा, इसकी वजह से तुम्हारे डिजीजेस हो रहे हैं। अब पहले तो हम जानेंगे कि आयुर्वेद क्या होता है। ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि आयुर्वेद मेडिसिन ही है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं, लेकिन इट इज़ अ साइंस ऑफ मेडिसिन, राइट। लेकिन अब ये सिर्फ मेडिसिन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। अगर हम लोग कॉन्शियसली, अगर हम पूरी अपने फुल अवेयरनेस के साथ में अगर आयुर्वेद को फॉलो करें ना, जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के हम काम पे जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम जिम जाते हैं, हम योग करते हैं, हम रात खाना खाते हैं, हम पीते हैं पानी, हम कई सारी चीज़ें पीते हैं, हम रात को सोने जाते हैं। मतलब सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जो हमारा पूरा कार्यक्रम है ना, अगर हम वो कॉन्शियसली और अवेयरनेस के साथ में अगर आयुर्वेद उसमें फॉलो करें ना, तो फिर देखिए भाई कैसे आपकी ज़िंदगी से मेडिसिन नाम की चीज़ ही हट जाती है। अभी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आयुर्वेद को बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली में अगर हम लोग ये जो हर्ब्स हैं, जो आयुर्वेद में हर्ब्स मेंशन किए हुए हैं, जो हमारे किचन में ही सारा जो औषधि का भंडार पड़ा है, जो हमारे खान पान में जो औषधि का आहार, जो औषधि का भंडार पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। तो ये मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन कर रही हूँ। तो पहले हमने समझ लिया कि आयुर्वेद जो है वो हमारी लाइफस्टाइल है, जिसको हमें कॉन्शियस होकर फॉलो करना है और जिसे हमें फुल अवेयरनेस के साथ में फॉलो करना है। इसे हमें सिर्फ एक मेडिसिन समझ के नहीं आयुर्वेद को हम जानेंगे, ये हमारी लाइफस्टाइल है, हमें लाइफस्टाइल बनाना है इसे। अब मैं आपको बताऊं कि हमारी जो लाइफ है ना, हम श्वास ले रहे हैं, हमारी लाइफ चल रही है, अभी इसको सपोर्ट जो करते हैं ना, वो 3 फैक्टर्स हैं। हमारे चरक संहिता में जो ऋषि चरक हैं, उन्होंने ये बताया है कि त्रयोपस्तंभ आहार, स्वप्नों और ब्रह्मचर्य मिति। तो ये उन्होंने बता दिया है हमें। अब फॉलो करना नहीं फॉलो करना ये तो हमारे ऊपर है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, यानी कि 3 स्तंभ है। त्रयोपस्तंभ मतलब 3 स्तंभ, 3 पिलर्स ऑफ आवर लाइफ। वो है फूड यानी कि आहार, और स्वप्नों यानी कि स्लीप, हमारी स्लीप साइकिल, हम सोते कैसे हैं, और लास्ट आता है ब्रह्मचर्य नीति यानी कि सेलिबेसी। अब सेलिबेसी यानी कि हमें ब्रह्मचर्य फॉलो करना है। अब बात आती है, पहले हम करेंगे फूड की। अभी फूड, आहार, हम किस तरीके से खा रहे हैं, कि क्या खा रहे हैं, क्या ये हम सभी नहीं जानते हैं? हम सब जानते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या इनटेक कर रहे हैं। आजकल की तो आप जनरेशन को देखेंगे, या आजकल अगर हम लोग बाहर कहीं भी जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो कौन सा सब बहुत अच्छा
मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो मिलावट होती ही है, लेकिन उसके बावजूद वो मिलावट तो होती ही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इस तरीके की गंदी चीज़ें खाने लग गए हैं बिना सोचे समझे। कब खाते हैं, क्यों खाते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं आजकल आहार के ऊपर। क्या फूड कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं आजकल, बाप रे। अगर आप फूड ब्लॉगर्स के पास जाके देखेंगे उनके चैनल्स में, तो आप देखेंगे कि किस हिसाब से स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट वेंडर्स क्या क्या बना रहे हैं। तो और वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स की बात नहीं है, जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, आप सोचिए क्या क्या उनको थोड़ा सा भी परवाह है कि वो उनका शरीर क्या चाहता है। तो पहला हो गया आहार। अब दूसरा हो गया स्वप्न, यानी कि स्लीप। अब हमें सोना अच्छे से है, हमें 8 घंटा, 7 घंटा, 6 घंटा, किसी को 4 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, किसी को 5 की होती है, 6 की होती है, 7 की होती है, किसी को 8 की होती है। तो ये आपको अपना देखना है, लेकिन वो कब पता चलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। वो पता चलता है जब आप नियम के अनुसार, आयुर्वेद के नियम के अनुसार आप जब फॉलो करने लगेंगे ना, आपको ये तक पता चल जाएगा कि आपकी नींद कितनी है, क्या 3 घंटे की है, क्या 4 घंटे की है, क्या 5 घंटे की है। तो ये मैं आपको बताऊंगी। तो दूसरा फैक्टर तो ये हो गया जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है। और तीसरा ब्रह्मचर्या नीति, यानी कि सेलिबेसी। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें ब्रह्मचर्या ही फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्चुअल ओरिजिनल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो नेचर है ना ओरिजिनल। हम पूछते हैं ना आखिर हम कौन हैं, हम क्या हैं, तो हमारा ओरिजिनल नेचर जो है ना वो है ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या ही हमारा ओरिजिनल नेचर है। तो आप सोचिए हम तो उससे कितनी दूर जा चुके हैं, इसलिए ब्रह्मचर्या फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 फैक्टर्स हमारे ऋषि चरक ने हमें बताया है। अब हम लोग आते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है कि आयुर्वेद में क्या ऐसी चीज़ें, क्या ऐसे रीजंस बताए हुए हैं जिससे भाई हम करते हैं अपने लाइफ में और उसके वजह से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो पहला आ जाता है कि हम ना बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, यानी कि हमारी भूख जितनी है उससे एक्सेस खाना। अभी भूख है, अभी मान लीजिए मैं कहीं गई हूँ, मैंने खाना खा लिया अच्छे से, मेरा पेट भर गया। अब मेरी मन पसंदीदा चीज़ आई है रसमलाई। अब वो रसमलाई आई है तो अब मैं उसको खाऊंगी ना। अभी यही हो जाती है कि अपनी भूख से ज़्यादा खाना, ये हमें नहीं करना है। सिंपल है ना, लेकिन ये होता नहीं है। आजकल सब अपनी भूख से ज़्यादा खाते हैं। अभी क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने उस रसमलाई को मना कर दिया, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं ये विचार चल रहा है पूरे दिन कि यार मैं रसमलाई नहीं, मुझे रसमलाई खानी थी। तो ये भी एक थॉट क्रिएट कर रहा है हमारे माइंड में, और ये जब थॉट क्रिएट हो रहा है तो इससे भी डिजीजेज होने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए हमें अपनी इंद्रियों पे काबू करना है, हमें अपने 5 सेंसेस पे वर्क करना है कि वो इस तरीके से काम करें कि हमें ज़रूरत ही ना हो, भाई हमें भूख लगी है, हमने खाना खाया और फिर उसके बाद में हमारी भूख मिट गई है ना, तो उसके बाद में हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे मेरे सामने रसमलाई आ जाए, चाहे मेरी पसंदीदा कोई भी चीज़ आ जाए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। तो ये होता है आहार के ऊपर, मतलब अपने खाने से, अपने हंगर से ज़्यादा नहीं खाना। दूसरी बात, एक हमारे अंदर बहुत ही गंदी आदत हो गई है कि हम ना अपना ना टाइम मैनेज नहीं करते हैं, है ना। हम टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं आजकल। हम लेट उठते हैं, लेट सोते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे को जब ऑफिस जा रहे होते हैं तो उससे पहले बिल्कुल भी समय नहीं बचता है, भाग भाग के हम जा रहे हैं। अब हम जो खाना खाते हैं, जो आहार हम ले रहे हैं, वो हम जल्दबाजी में खाते हैं। अब जल्दबाजी में खाते हैं कहाँ, वैसे 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगेंगे। अगर हम शांति से खाना खाएंगे तो 10-15 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगने हैं, लेकिन नहीं, हम उसको इतनी जल्दी जल्दी खाएंगे कि सारा जो समय है ना वो हम खाने में ही बचा लेते हैं। तो हम इस चक्कर में क्या करते हैं, च्यू नहीं करते हैं, चबाते नहीं हैं अच्छे से। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया, इससे हमारे रोग उत्पन्न होते हैं। तीसरा क्या हो गया, हम बहुत ही स्पाइसी फूड आजकल खाने लग गए हैं। जैसे कि स्पाइसी फूड मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने ज़्यादा मिर्च मसाले की चीज़ें खा ली। अभी जैसे चाय, कॉफ़ी, चाय आप कितनी दिन में पी रहे हैं, कॉफ़ी आप दिन में कितनी पी रहे हैं, फिर आप ब्रेड कितनी खा रहे हैं, मैदे की बनी हुई जो ब्रेड होती है वो हम बहुत सारी आजकल खाने लग गए हैं। पाव रोटी जो होती है वो हम बहुत खाने लग गए हैं। तो
तो ये सारी चीज़ें, जंक फूड जो पैकेज्ड फूड होता है वो हम बहुत खाने लग गए हैं। तो ये सारे जो होते हैं ना, इससे क्या होता है कि हम ये सारी चीज़ें क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारे जो सेंसेस है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर वो सेंसेस हमारे कंट्रोल में होते तो हम तो नहीं खाते ना, लेकिन वो सेंसेस कंट्रोल में ही नहीं है, तो इसकी वजह से वो इम्पल्सिवनेस की वजह से हम ये सारी चीज़ें खा लेते हैं। तो ये नहीं खाना चाहिए, ये रोग उत्पन्न करता है शरीर में। फिर उसके बाद में आ जाता है स्लीप साइकिल। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, लेट सोते हैं, लेट जगते हैं, तो ये स्लीप साइकिल होने से रोग उत्पन्न होगा ही होगा, क्योंकि आपकी नींद पूरी, आप सोचोगे कि मैं तो 1 बजे सोता हूँ, फिर उसके बाद में मैं तो 8 घंटे की नींद पूरी करके उठता हूँ। नहीं, ये नहीं होता है, क्योंकि आप आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सोने का समय जो है वो 10 बजे का है। तो आप कैसे 1 बजे सोओगे, तो आपका जो बॉडी है वो फंक्शन ही नहीं कर रहा है ना उस हिसाब से। रात को उसका एक टाइम होता है, हाँ, मतलब शरीर का एक समय है कि मैं भाई इतनी 10 बजे से ये काम करूँगा। तो आप उस समय सो नहीं रहे हैं, आप कुछ अपना काम कर रहे हैं या आप फ़ोन चला रहे हैं, आप सो नहीं रहे हैं, तो आपके रोग उत्पन्न होंगे उस चीज़ से। तो ये चीज़ें हमारे को ध्यान रखनी है। दूसरी बात कि लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। क्या होता है, आजकल जॉब पे जाते हैं ना ज़्यादातर लोग, तो वो लोग क्या करते हैं कि सुबह उनको टाइम नहीं मिलता है, रात को लेट सोते हैं फ़ोन चला चला के, तो फिजिकल एक्टिविटी तो एकदम ना के बराबर हो गई है। क्योंकि जॉब में आप जाते हो, आपका मेंटल एक्सर्शन हो रहा है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कहाँ हो रही है। तो फिजिकल एक्सरसाइज को अपने रूटीन में लाना ज़रूरी है। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं तो रोग उत्पन्न ज़रूर होंगे। फिर हमारे जो बॉडी टाइप है, हमारी बॉडी की एक प्रकृति होती है, उस प्रकृति के हिसाब से नहीं खाना, उसके ऑपोजिट में खाना, उसके विपरीत आहार लेना, उससे भी हमारे रोग उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर एक तो हमारी क्या आदत है कि हम बेमतलब का खाना खाते हैं, मतलब चरना जिसे कहते हैं ना, कि पूरे दिन चरते रहना, कुछ नहीं भाई, बोर हो रहे हैं कुछ खा लिया। या फिर आजकल नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि डाइट में चार्ट में बना के दे देते हैं कि 6-7 बार दिन में खाना है। तो ये ज़रूरी नहीं है, इससे रोग उत्पन्न होता है बिना मतलब के, जो शरीर की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी अगर आप खाना खाते हैं तो आपके रोग उत्पन्न होगा ही। तो ये आपको ध्यान रहना है। अब इसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्शियस नहीं होगे ना, तो आप ज़रूर से ये हंगर से ज़्यादा खाओगे। क्या होता है, हमारा शरीर ना हर चीज़ की हमें वार्निंग भी देता है, हर चीज़ का हमें संकेत देता है, सिग्नल देता है। अभी क्या करना है, हमें कॉन्शियस होकर उस चीज़ को सुनना है। इवन वो पानी पीने का भी संकेत देता है। हम जो ये ऐसे मेंटेन करते हैं ना कि 2 लीटर पानी मुझे पीना ही है, 3 लीटर पानी मुझे पीना ही है, ऐसा करना ज़रूरी नहीं होता है। हमारा शरीर जो है वो संकेत देता है कि पानी पियो, है ना। तो इसीलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अब एक और चीज़ क्या होती है कि कुछ चीज़ें हमारे शरीर के लिए ना, मानव शरीर के लिए एकदम निषेध है। निषेध यानी प्रोहिबिटेड है, मना किया गया है। जैसे कि शराब मना किया गया है, मांस का आहार जो है वो मना किया गया है, तंबाकू मना किया गया है, सिगरेट, बीड़ी आदि ये सब मना की हुई चीज़ें हैं, प्रोहिबिटेड है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। लेकिन क्या है कि आजकल ये चीज़ें ग्रहण की जा रही है। मांस का आहार तो ग्रहण करते ही हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें क्या है, शराब पीते हैं, इन सारी चीज़ों से रोग उत्पन्न होते हैं। देर सवेर पर रोग उत्पन्न होते ही हैं, किसी को ना हो, लेकिन जब होते हैं तो ये रीजंस जो है, ये फैक्टर्स जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, ये फैक्टर्स ही हमारे शरीर में डिजीज़ को लाने में सहायक बनते हैं। ख़त्म करने के लिए सहायक दूसरी चीज़ें बनती हैं, पर ये जो रीजंस है ये सहायक बनते हैं रोग उत्पन्न करने में। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से मैंने आपको बताया। तो इसीलिए कॉन्शियसली आयुर्वेद को फॉलो करिए और मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, तो आगे भी आप लोगों को ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से मेरे वीडियो को एक लाइक दीजिए, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नारायण नारायण।